धर्मेंद्र ने ये कोशिश किया कि हेमा मालिनी से उनका रिश्ता ताउम्र बना रहे। धर्मेंद्र भी एक थे जो शराब में बिल्कुल नशे में टुन्न रहा करते थे और भरपूर नशा करते थे। ऐसा भी वक्त आया जब वो अमिताभ बच्चन को गोली मार दिए होते। चलिए लगे हाथों आप लोगों को एक किस्सा और सुना ही देते हैं। एक ऐसे स्टार की, एक ऐसे कलाकार की कहानी जो अपने जीवन में बड़ी सफलताएं देखा, बहुत शानदार जीवन जिया, लेकिन इस जीवन को आप क्या कहेंगे? बॉलीवुड के उस सितारे के बारे में क्या आज महसूस कर रहे होंगे आप? क्या ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आज हम और आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आज हमारा और आपका जो जीवन है, जैसे भी बीत रहा है, बहुत सुख में या बहुत दुख में, लेकिन उसके बाद का जो प्रतिफल होगा, उसके बाद का जो क्रम होगा, वो यहीं पर इसी जन्म में हमें देखने को मिलेगा। नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पे आज आप लोगों को एक ऐसे शख्स की कहानी बताने जा रहा हूं, बॉलीवुड के उस सितारे की जिनको आप हीमैन कोई कहता है, कोई बहुत कुछ अलग अलग नाम से जानता है, धर्मेंद्र की, और उनकी माशुका कहें, उनकी दूसरी पत्नी कहें, हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी साउथ की एक्ट्रेस थी और वो बहुत शानदार कथक नृत्य भी करती थी। बड़ी तैयारी के साथ फिल्म इंडस्ट्री में वो आई थी। बॉलीवुड में उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हो गए थे। उनकी आंखें इतनी मदमस्त थीं कि जो देखता उसमें डूब जाने को चाहता। और उस समय आखिर उन आंखों में डूबने की हिमाकत करता कौन? आप लोगों को बताना जरूरी समझते हैं कि वो हिमाकत किया हीमैन धर्मेंद्र ने। धर्मेंद्र ने शोले फिल्म की जब शूटिंग चल रही थी, उसी समय हेमा मालिनी को बहुत ज्यादा डेट करना या पसंद करना शुरू कर दिया था। आप लोगों को यह भी बताना जरूरी है कि धर्मेंद्र इस बात के लिए विख्यात हुआ करते थे कि वो जमकर शराब पीते थे। पंजाबी पर्सनालिटी, बहुत शौकीन थे शराब पीने के। चूंकि सफलता ऐसी ही चीज होती है दोस्तों, किसी भी रूप में आपको मिलेगी। कुछ ही लोग होंगे जो सफलता के वेग से बच पाएंगे, जो अपने आप को बैलेंस बना के चल पाएंगे, वरना बहुत सारे लोग होते हैं जो बहक ही जाते हैं। उस समय के स्टार ऐसे ही हुआ करते थे। चकाचौंध वाली इस जिंदगी को सब लोग सहेज और रोक नहीं पाते थे। कुछ ही लोग थे जो अपने आप को काबू में रख पाए। बहुत सारे लोग हैं जो इस चकाचौंध भरी दुनिया में खो से गए, रम गए। उसमें से धर्मेंद्र भी एक थे जो शराब में बिल्कुल नशे में टुन्न रहा करते थे और भरपूर नशा करते थे। शोले फिल्म के दौरान तो उन्होंने ऐसी ऐसी करामात की कि कई बार बहुत सारी घटनाएं होते होते बची। शोले फिल्म के एक समय ऐसा भी वक्त आया जब वो अमिताभ बच्चन को गोली मार दिए होते। जी हां, आप लोग जो शोले फिल्म में राइफल और बंदूकें देखते हैं, ज्यादातर उनमें से असली बुलेट वगैरह दिखाया जाता था। रमेश सिप्पी जो कि डायरेक्टर थे उस फिल्म के, उनकी कोशिश थी कि इसमें सच्चाई का पुट डाला जाए। ओरिजिनल गोलियों को दिखाया गया था और उसमें से एक बार एक राइफल की गोली भरकर ऊपर पहाड़ी पे अमिताभ बच्चन बैठे थे और नीचे नशे में गलती से फायर कर दिए धर्मेंद्र और गोली बिल्कुल उनको लगने से बची थी। खैर, ऐसे हादसे फिल्म इंडस्ट्री में होते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को बता दें दोस्तों कि यहां पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गई थी। उसमें जो सीन दिखाया गया था, जिस तरह से उनको पींगे लड़ाते दिखाया गया था हेमा मालिनी के साथ लव्स रोमांस करते हुए, वो हकीकत में बदलने लगा था। और हेमा मालिनी के साथ उनका वो फिल्म के बाद ही विवाह करने का प्रपोजल धर्मेंद्र ने रख दिया था। हेमा मालिनी से विवाह करने के लिए धर्मेंद्र ने यहां तक कि धर्म भी बदल लिया था और सिर्फ विवाह के लिए उन्होंने ये धर्म बदला था। इस्लाम धर्म कबूल करके उन्होंने हेमा मालिनी से शादी कर लिया था और शादी करके उनको अलग रखते थे, चूंकि उनकी पत्नी प्रकाश कौर, जो उनकी पत्नी थी, धर्मेंद्र की पत्नी, सनी देओल की माँ, बॉबी देओल की माँ, और उनके साथ वो कभी भी इस रिश्ते से खुश नहीं रहीं। लेकिन धर्मेंद्र ने
ये कोशिश किया कि हेमा मालिनी से उनका रिश्ता ताउम्र बना रहे। ये बात अलग है कि दरारें आईं। हेमा मालिनी से रोज मिलने सुबह उनके घर पहुंच जाते थे जहां पे वो रहती थी। हेमा मालिनी बहुत दुखी रहती थी, कई बार नाखुश रहती थी, फिर ये जाके उनको मनाते थे। प्यार था, प्रेम था, संबंध था, बढ़ता गया। लेकिन एक दौर आया दोस्तों कि धीरे धीरे उनकी 2 बेटियां हुईं और फिर मनमुटाव भी शुरू दिखाई देने लगे। धर्मेंद्र अब अकेले अपने लोनावला वाले फार्म हाउस पर रहते हैं कुछ नौकरों के साथ। हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही लाइफ स्टाइल, सांसद बनकर अपने जीवन को जी रही हैं। गाहे बगाहे इनकी मुलाकातें होती रहती हैं। समय पड़ने पर, चुनाव आदि आने पर उनके लिए प्रचार भी करते नजर आए होंगे धर्मेंद्र, आप लोग देखे होंगे। सनी देओल, बॉबी देओल मुंबई अपने अपने घरों में रहते हैं। समय पड़ने पर सब मिल भी लेते हैं, इकट्ठा हो लेते हैं। हाल फिलहाल में ही खबर मिली थी कि धर्मेंद्र की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी, चूँकि उम्र 88 वर्ष के आसपास हो चुकी है। इतनी लंबी पारी मतलब वो सरवाइव कर गए, यही बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन जैसे वक्त पे, कोरोना जैसे वक्त पर भी उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हुई थी, लेकिन वो स्वस्थ रहे। चूँकि उनका लाइफ स्टाइल, खान पान उन्होंने काफ़ी मेंटेन किया हुआ होगा, तो शायद सरवाइव कर पा रहे हैं। उम्र काफ़ी लंबी हो गई है, फिर भी धर्मेंद्र अब अपने जीवन के अंतिम दिनों को अकेले बिता रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस खबर के बाद, जरूर बताइएगा। वैसे धर्मेंद्र का सम्मान पूरी इंडस्ट्री करती है, हम भी करते हैं, आप सब भी करते होंगे। धर्मेंद्र अपने ज़माने के वो सुपरस्टार रहे जिन्होंने बहुत सारी फिल्मों में शानदार अभिनय किया, शानदार जानदार संवाद के लिए अपने जाने जाते थे। उनके बेटे सनी देओल ने भी फतह किया है इंडस्ट्री पर, इस बात को सब लोग जानते हैं। आएंगे और खबरों के साथ। जय जयकार तो जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।